डॉक्टर CL रावत, तो मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है पिंपल एंड स्किन ग्लो के बारे में भी कुछ टिप्स मैं दूंगा। किसी को मिलाज्मा हो जाता है, ऐसी कंडीशन में डार्कनेस ऑफ द स्किन हो जाती है, तो उसके बारे में कुछ लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों, पिंपल्स जो होते हैं वो हमारे फेस पे रेड कलर के इरप्शंस होते हैं, जिनका बेस जो है वो वाइट होता है, जो सेंटर ऑफ पॉइंट होता है वो वाइट होता है। दोस्तों, पिंपल हमारे फेस पे ही नहीं, हमारे अपर बैक पे, शोल्डर पे या कभी कभी चेस्ट पे भी निकल जाते हैं। मोस्टली लोग समझते हैं कि पिंपल हमारे फेस पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, पिंपल्स जो होते हैं उनके बनने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। हमारे स्किन की या जहाँ पे भी होते हैं वो वहाँ के जो सिबेसियस ग्लैंड होती हैं, हम लोग उन्हें ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कहते हैं। ऑयल यानी कि वैक्स सिक्रीट करते हैं, या हम लोग उसे बोलते हैं सीबम सिक्रीट करते हैं। तो दोस्तों, ये जब ऑयल सिक्रीशन इनका ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, या डस्ट पार्टिकल उस ग्लैंड को बंद कर देते हैं, या खुद फेस की जो डेड स्किन होती हैं वो उसको बंद कर देती हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है, लंप जैसे सिस्ट बन जाती है, तो वो एक उभार से दिखने लगता है। दोस्तों, वही पिंपल होता है। ये पिंपल के बनने की प्रोसेस है। अब दोस्तों, पिंपल्स काफ़ी सारे में 6 से 7 तरीके के पिंपल होते हैं, जैसे कि वाइट हेड पिंपल, ब्लैक हेड, पैप्यूल्स, पास्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट, मिलिया। इस तरह के पिंपल्स, कई सारे पिंपल्स के टाइप्स होते हैं, और इनके टाइप्स के आधार पे ही इनका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अगर कोई पास्ट्यूल्स टाइप का पिंपल है तो उसकी दवा दूसरी है। अगर कोई छोटे मिलिया टाइप के पिंपल्स है तो उनकी दवा दूसरी है। अब दोस्तों, आते हैं इनके हम कॉजेशंस पे कि ये किन कारणों से होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी क्लिनिक पे मैंने जो प्रैक्टिस 6, 7, 8 साल मेरे जो प्रैक्टिस को हो रहे हैं, मैंने उनको अगर प्रैक्टिस में देखा जाए तो मेरी क्लिनिक पे टीनेजर्स बहुत ज़्यादा आते हैं पिंपल्स की प्रॉब्लम को लेकर के। 12 से 18, 20 साल तक के बच्चे बहुत आते हैं, उसके ऊपर के लोग काफ़ी कम आते हैं लेकिन काफ़ी कम आते हैं। अब दोस्तों, इसका होता है जब हमारे बच्चे एकदम से जब 12 से 13, 14 साल में एंटर करते हैं, तो जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाती है, या मेल्स में भी जो है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ, दाढ़ी आना, मूछें आना, तो ये सब होता है दोस्तों हार्मोन्स की वजह से, जिन्हें हम लोग एंड्रोजेंस बोलते हैं, एंड्रोजेंस हार्मोन। तो जब दोस्तों एंड्रोजेंस हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होना चालू हो जाते हैं, निकलना चालू हो जाते हैं, तो उनके इफेक्ट से हमारी बॉडी में जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं या जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो ऑयल का सिक्रेशन एकदम से बढ़ा देती हैं, जिससे जब एक ऑयल का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी ऑयल की ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है। जस्ट लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वही सब इन्फेक्शन जो होता है वो सब चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स का फॉर्मेशन एकदम से उस एज में बहुत ज़्यादा होने लगता है। ये दोस्तों पहला रीज़न। दूसरा रीज़न दोस्तों होता है कि जब हम देखते हैं कि 25 साल की लेडी कोई आ गई, कोई 30 साल की लेडी आ गई, जिनको बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं। मैंने अपनी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं। तो दोस्तों, उनके भी हार्मोनिकल चेंजेस हुआ करते हैं, या तो उनको PCOD रहती है, या उनके पीरियड्स का जो है वो अप डाउन हुआ करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से भी पिंपल होते हैं। दोस्तों, तीसरा रीज़न मैंने देखा है, अगर आप लंबे समय तक एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं, जिससे आपका हार्मोनी इम्बैलेंस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको पिंपल्स हो सकते हैं। दोस्तों, एक और बड़ा अच्छा रीज़न है पिंपल्स का, जो लोग शुगरी डाइट ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स वगैरह, या फास्ट फूड जो लोग लेते हैं, उनको भी पिंपल्स हो जाते हैं। दोस्तों, ये टीनेजर्स या यंग लोग ज़्यादा लेते हैं, तो यंग लोग में ही पिंपल्स के रीज़न ज़्यादा देखेगा। दोस्तों, उसके बाद फिर वही एक और रीज़न आ जाता है कि अगर हमारे फेस की स्किन में इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हम फेस को प्रॉपर वॉश नहीं कर रहे हैं, दिन में एक भी बार वॉश करने का टाइम नहीं मिलता, नहाने के टाइम वॉश के लिए, अगर वॉश नहीं कर रहे हैं, तो या तो डस्ट पार्टिकल हमारे फेस की जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं, वो डस्ट पार्टिकल या फिर डेड स्किन या फिर बैक्टीरिया हमारी इसकी हेयर फॉलिकल को क्लॉग्ड कर देता है, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों, अब आते हैं हम पिंपल्स की ट्रीटमेंट के बारे में। क्या क्या ट्रीटमेंट लेते हैं, किस टाइप के पिंपल्स होते हैं हमारे फेस पे या बैक पे। दोस्तों, सबसे पहले जो मेरी पिंपल की दवा है वो है कालीब्रोमेटम बोलते हैं। दोस्तों, इसके जो पिंपल होते हैं वो हमारे फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं, रेड कलर के, और बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो कालीब्रोम ले सकता है। मेरे हिसाब से 30 पोटेंसी ले। वैसे पोटेंसी जो दोस्तों होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर कोई व्यक्ति हाई इंटेलेक्ट है, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो दोस्तों फिजिकल वर्क, कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, कोई लेबर है, तो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, उसको लो पोटेंसी चाहिए।
और जो दिमाग का काम करते हैं उनको हाई पोटेंसी चाहिए। दोस्तों ये आपके फिजिशियन आपको देखेंगे, मैं एक सिंपल पोटेंसी 30 बता रहा हूँ, आप उसी पे रहिए। दोस्तों दूसरी जो मेरी दवा है वो हीपर सेल्फ है। दोस्तों हीपर सेल्फ के जो पिंपल होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, पेनफुल होते हैं, हार्ड होते हैं, और ठीक होने के बाद जब वो फूट जाते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो वो स्कार छोड़ देते हैं, ब्लैक स्पॉट छोड़ देते हैं जो काफ़ी दिन तक नहीं जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला काम होता है कि हम उन्हें नए पिंपल्स को रोकना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि वो जो अगर नया पिंपल एक भी निकला तो वो स्कार छोड़ेगा जो कि फेस को आपको बेकार बना देगा, अच्छा नहीं, फेस की आपकी लाइटनिंग है उसको ख़त्म कर देगा। अब दोस्तों तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको हम हीपर सेल्फ 30 देते हैं, या 200 भी दे सकते हैं, 1000 भी दे सकते हैं। मैं पिंपल के पेशेंटों को 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक की दवा देता हूँ अपने क्लिनिक्स पे, क्योंकि पिंपल्स में हाई पोटेंसी बहुत अच्छी काम करती है। अब दोस्तों इसकी जो तीसरी दवा है वो है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ का भी पेशेंट दोस्तों ओबेस होता है थोड़ा सा, उसको फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होता है, और उसके भी पिंपल्स बड़े होते हैं, पास्ट्यूल्स टाइप में होते हैं और पेनफुल होते हैं। तो हीपर सल्फ और कैलकेरिया सल्फ के पिंपल दोनों एक जैसे होते हैं, पर हम लोग पर्सनालिटी को चेंज करके, वो डॉक्टर्स जो आपको जिसके यहाँ दवा लेंगे आप, वो आपकी पर्सनालिटी को मेकअप करके, पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करके वो आपको दवा देगा, जिससे आपके पिंपल, आप पहली खुराक में आपको पिंपल में फ़ायदा लगेगा, नए पिंपल उगना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। दोस्तों एक चौथी दवा है वो नेट्राम्यूर। दोस्तों जो नेट्राम्यूर दवा होती है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स जो होती हैं, जो एनीमिक गर्ल्स होती हैं, उन लोगों को बहुत अच्छी सूट करती है। टीनेजर्स जो लड़कियां होती हैं जिनको पीरियड्स में बहुत पेन होता है, ऐसी पर्सनालिटी को नेट्राम्यूर बहुत सूट करती है, और उनके लिए ये कंप्लीट क्योर जैसा काम करती है कि पिंपल्स निकलने ही बंद हो जाते हैं, साथ में उनकी एनीमिक कंडीशंस वगैरह भी उसमें भी सुधार आता है। अब दोस्तों जो मेरी लास्ट दवा है वो पिंपल्स को तो ठीक करती है, वो स्किन को भी ग्लो करती है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाती है, मेलास्मा को भी दूर करती है, क्लोइज्मा या जिस हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश में तो उसे मेलास्मा ही बोलते हैं, झाइयाँ बोलते हैं, जैसे झाइयों को भी रिकवर करती है, बहुत अच्छे से क्योर कर देती है। तो दोस्तों बर्बेरिस अक्वोफोलियम वो दवा है, मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसको आप मदर टिंचर का मतलब क्यू फॉर्म में 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, अगर आप दोस्तों गर्मी का मौसम है तो सादे पानी में ले सकते हैं, लेकिन अगर आजकल जाड़े का मौसम चल रहा है तो आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लें और आप उसको पिएं। और दोस्तों अगर बर्बेरिस अक्वोफोलियम की एक क्रीम आती है मेडिसिन कंपनी की, आप लें, अगर आप एसबीएल कंपनी की लेंगे तो वो आपको बिल्कुल काम नहीं करेगी, उल्टा आपको नुकसान भी कर सकती है। तो दोस्तों मतलब नुकसान तो नहीं करेगी लेकिन काम नहीं करेगी, तो आप मेडिसिन कंपनी के लिए, मेडिसिन कंपनी की जो क्रीम है वो बहुत अच्छी है, मैं अपने क्लिनिक पे बहुत सारे मतलब बहुत यूज़ करता हूँ। दोस्तों एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ क्रीम के अलावा, आप एलोवेरा का जो पेड़ होता है उसका जो जेल निकाल के उसको सुबह रोज एक मॉर्निंग में रब करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों ग्लोइंग स्किन के लिए आप बर्बेरिस अक्वोफोलियम जो आप पिएंगे तो आपकी 4-5वें दिन से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, लेकिन ग्लो करने के तरीके और भी हैं। आपको फास्ट फूड लेना है, आपको फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सुगरी डाइट नहीं लेनी, ये आपके चेहरे को डलनेस करते हैं। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे और आपके फेस में एक अजीब सी निखार दिखेगी, बहुत ग्लो दिखेगा आपका फेस, सिर्फ ये 3-4 चीज़ों से, ये खाने पीने की डाइट, बर्बेरिस अक्वोफोलियम का मदर टिंचर लेने से, और साथ में एलोवेरा का जेल आपको रब करने से आपका स्किन बहुत ग्लो हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों स्टे फिट रहिए, हेल्दी रहिए, मैं जल्द आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू।